आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड किट या मिफिडेस्ट किट या फिर क्लियर किट, कोई भी एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद में आप लोग कितने दिन के बाद में साथ में रह सकते हैं या संबंध बना सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैडम अभी हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है तो हम कब साथ में रहना स्टार्ट करें। जब भी आप लोग एबॉर्शन की दवाई लेते हैं या फिर आप सर्जिकली एबॉर्शन करवाते हैं, यानी कि डीएनसी के थ्रू अगर आप करवाते हैं, तो डॉक्टर आपको परहेज बताते ही है कि आपको कितने दिन तक साथ में नहीं रहना है। ठीक है, उसका भी कुछ प्रमुख कारण होता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि अभी आपको 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन साथ में नहीं रहना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एबॉर्शन कंप्लीट होता है, यानी कि दवाइयों के द्वारा करवाया है आपने या फिर सर्जरी के द्वारा करवाया, ठीक है, सर्जरी के द्वारा अगर आपकी डीएनसी हुई है तो उसमें क्या होता है कि बच्चादानी को अंदर से क्यूरेट किया जाता है। तो ऐसे ही हमारी बच्चादानी की सफाई होती है, जिसमें कि जहां भी कुछ भी क्लोथ्स चिपका हुआ है तो डॉक्टर उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको बाहर करते हैं, यानी कि साफ करते हैं, बच्चादानी को खाली करते हैं। इसी को बच्चादानी की सफाई या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में धुलाई या सर्जिकल एबॉर्शन या फिर डीएनसी कहा जाता है। ओके, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी बच्चादानी की सफाई हुई है या डीएनसी, उसमें बच्चादानी में थोड़ा फर्क तो आएगा। अगर आप लोग जल्दी रिलेशन बनाने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन का डर हो, इन्फेक्शन फैल जाए, बच्चादानी का मुंह खुला रहता है। अगर आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन कर लिया तो इसी महीने फिर से प्रेगनेंसी रुकने का चांस हो जाता है। दूसरी बात, बच्चादानी में सूजन आने का डर रहता है, ब्लीडिंग फिर से बार बार चालू हो सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा इंतजार करो, 15 से 20 दिन के लिए आप लोग थोड़ा दूर रहो। ठीक है, तो मना करने का सबसे मेन यही रीजन होता है कि इन्फेक्शन ना फैले, पेशेंट की यूट्रस पे सूजन नहीं आए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लेडीजों का हम अल्ट्रासाउंड करवाते तो बल्कि यूट्रस आता है, बच्चादानी में हमेशा दर्द रहता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। तो वो क्यों होता है कि जब भी आप लोगों का एबॉर्शन होता है आप लोग परहेज नहीं करते खट्टी चीजों से, बादी वाली चीजों से, जो कि बॉडी को फुलाती है। जब भी एक नॉर्मल डिलीवरी होती है 9 महीने में, चाहे वो नॉर्मल हुई हो या सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, चाहे आप सिटी के हो या फिर आप देहात के हो या छोटे से गांव के हो, ठीक है, हर जगह परहेज करवाए जाते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी या 9 महीने में हमारी डिलीवरी होती है, 2-3 महीने का कम से कम परहेज करवाया जाता है। उसमें परहेज में आपको खट्टी चीजें नहीं खाना रहती है, बादी वाली चीजें नहीं खाना है, संबंध नहीं बनाना कम से कम 3 महीने तक। उसके बाद में आप ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। तो हमारे घर वाले या हमारे जो बुजुर्ग है, क्या वो पागल है? वो काहे के लिए हमारे परहेज रखवाते हैं? वो इसीलिए रखवाते हैं कि भाई आपको आगे के जाके कोई समस्या नहीं हो, इसीलिए आपको परहेज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसीजर अभी भी अप्लाई होती है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी 9 महीने की नहीं हुई है, ठीक है, चाहे वो 1.5 महीने की हुई है, 2 महीने की हुई है या कुछ ही वीक्स की हुई है, पर प्रोसीजर तो पूरा वही होता है। प्रेगनेंसी हो जाती तो बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ होना चालू हो जाती है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जब आपको पता चलता है कि मेरी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो आप लोग तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करते, डॉक्टर से मिलते, दवाइयाँ खा लेते। तो अभी भी प्रोसीजर वही होती है जो पूरे 9 महीने में होती है। ठीक है, दवाइयाँ खाने के बाद में आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अभी क्या होता है, 9 महीने में हमारे हाथ में बच्चा आ जाता है, इधर को बच्चा नहीं आता है, सारा ब्लीडिंग के थ्रू आउट हो जाता है। तो परहेज आपको रखना बहुत जरूरी है। और संबंध का जो परहेज रखे तो कम से कम 20 से 22 दिन का परहेज मिनिमम आपको रखना चाहिए, या आपका नेक्स्ट पीरियड आने तक आप लोगों को कम से कम वेट करना चाहिए। ओके, आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।